दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली उस दर्दनाक हार के सबसे बड़े विलन की, जिसका नाम पूरे क्रिकेट दुनिया में तूफान की तरह घूम रहा है। वो है गौतम गंभीर। हाँ, वही गंभीर जिनके डिसीजंस को लेकर आज हर फैन और हर एक्सपर्ट एक ही बात पूछ रहा है, ये गलती किसकी थी। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिकेट टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक मैच का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, बल्कि उन छोटी छोटी डिसीजंस का एनालिसिस करेंगे जिन्होंने इस मैच को एक थ्रिलर बना दिया था। और इंडिया के लिए ये एक पेनफुल थ्रिलर था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये हार एक सिंपल स्कोर कार्ड नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, स्ट्रेटेजी और मिस्टेक्स की। एक तरफ फैंस का गुस्सा फट रहा था, दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स एक एक बॉल का एनालिसिस कर रहे थे, और तीसरी तरफ गंभीर का रिएक्शन ने और भी सवाल पैदा कर दिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट ईडन गार्डन्स कोलकाता में। साउथ अफ्रीका ने 124 रनों का टारगेट दिया, जो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से डिसेंट था, पर कंडीशंस टफ थी। लेकिन फाइनल इनिंग्स में इंडिया सिर्फ 93 पर ऑल आउट हो गया। 30 रन की हार, लेकिन इमोशनल डैमेज 300 रन जैसा था। पहली इनिंग्स में पिच शार्प टर्न दे रही थी, बॉल सीम भी कर रही थी, लेकिन इंडिया को उम्मीद थी कि घर की पिच होगी, कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। पर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये कोलैप्स हुआ क्यों? स्ट्रेटेजी गलत थी या प्लेयर्स रेडी नहीं थे? दोस्तों आप जानते हैं कि गौतम गंभीर के रोल पर सबसे ज्यादा उंगली क्यों उठ रही है। तो दोस्तों गौतम गंभीर इस वक्त टीम इंडिया के हेड कोच हैं, और उनके डिसीजंस पर पहली बार इतनी बड़ी क्वेश्चनिंग हो रही है। मैच के बाद गंभीर ने कहा कि पिच अनप्लेबल नहीं थी, ये वो विकेट था जो हमने मांगा था। उन्होंने ये भी कहा कि पिच में कुछ डेंजरस नहीं था, विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए, स्पिनर्स ने नहीं। मतलब ब्लेम पिच को देना गलत है। और दोस्तों लोगों का कहना है कि अगर पिच आपने ही मांगी थी तो टीम को मेंटली प्रिपेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी थी। दोस्तों ग्रेट लेजेंड्स ने भी गंभीर पर सीधी आलोचना की है। तो दोस्तों अनिल कुंबले जो कि इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स हैं, उन्होंने पिच को डेंजरस बोला। डेल स्टेन फास्ट बॉलिंग लेजेंड ने पिच को डीमोनिक तक कह दिया। तो दोस्तों जब ऐसे लेजेंड्स बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, और वेंकटेश प्रसाद ने तो सीधे बोल गए कि सिलेक्शन और क्लैरिटी दोनों मिसिंग थे। ओवर टैक्टिकल थिंकिंग मैच ले डूबी। तो दोस्तों कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि गंभीर ने जिस पिच को चूज किया था उसका कैलकुलेशन उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। टर्निंग विकेट पर यंग बैट्समैन मेंटली ब्रेक डाउन कर गए। तो दोस्तों बाद में गंभीर ने ये भी कहा कि प्रॉब्लम पिच नहीं, मेंटल टफनेस थी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि टेस्ट क्रिकेट स्किल का गेम नहीं, मेंटल टेस्ट होता है। पहले 10-15 मिनट सरवाइव कर लो, फिर गेम इजी लगने लगता है। लेकिन इशू ये था कि इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन पहले ही प्रेशर में आ गए थे। केएल राहुल ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाया, सुंदर ने भी फाइट किया, साउथ अफ्रीका की तरफ से बबूमा ने पेशेंस दिखाया, पर इंडिया के मेजॉरिटी प्लेयर्स पैनिक कर गए। ये सिर्फ टेक्निक नहीं, मेंटल फ्रीज की प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों आप देखते हैं कि गंभीर की स्ट्रेटेजी जीनियस थी या गैम्बल था। तो गंभीर ने एक एग्रेसिव पिच मांगी थी, टर्निंग, ग्रिपिंग और लो बाउंस वाली। प्लान ये था स्पिनर्स मैच डोमिनेटेड रखेंगे, लेकिन वैसे पिचेस पर बैटिंग के लिए एक्स्ट्रा डिसिप्लिन चाहिए होती है, और इंडिया की बैटिंग यूनिट ने वो डिस्प्ले नहीं किया। सौरव गांगुली ने तो गंभीर को सीधे सजेशन दे दिया कि मोहम्मद शमी को टीम में वापस लेकर आओ, एक्सपीरियंस जरूरी है। कई लोग कह रहे हैं कि शमी होता तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग को प्रेशर में रखता, वैरायटी और विकेट टेकिंग एबिलिटी दोनों मिलती। स्ट्रेटेजीज में भी क्लैरिटी की कमी दिख रही थी। पिच एग्रेसिव थी पर बैटिंग माइंडसेट डिफेंसिव नहीं था। सोशल मीडिया पर भी गौतम गंभीर को आड़े हाथों लिया गया। वर्स्ट इंडियन कोच गौतम गंभीर आउट, बैड सिलेक्शन टीम जैसे हैशटैग्स ट्रेंड हो गए। उनकी कोचिंग स्टैट्स और भी डिबेट पॉइंट बन गए। 18 टेस्ट मैचों में 7 जीत और 9 हार और 2 ड्रॉ। लोग बोल रहे थे कि पिच मांगना अलग चीज है, पर प्लेयर्स को मेंटली और स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना कोच का काम होता है। तो कई फैंस का ये भी कहना था कि गौतम गंभीर सिलेक्शन में क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, कभी एक्सपीरियंस को ड्रॉप कर देते हैं तो कभी यंगस्टर्स को प्रेशर में डाल देते हैं। तो दोस्तों क्या गौतम गंभीर इस हार का विलन है? हाँ, उनकी स्ट्रेटेजी ने बैकफायर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिच स्ट्रेटेजी, सिलेक्शन क्लैरिटी, मेंटल प्रिपरेशन, तीनों में बैलेंस लाना ही सक्सेसफुल टीम की पहचान होती है, और इंडिया इस मैच में उन तीनों में थोड़ा वीक पड़ी। तो दोस्तों मेरा मानना है कि गंभीर को अब अप्रोच थोड़ी फ्लेक्सिबल रखनी होगी। हर पिच एग्रेसिव नहीं हो सकती, हर मैच में रिस्की गैम्बल काम नहीं करता। प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और उनके एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो, क्या गौतम गंभीर विलन है या बस एक फेल्ड स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं को सब्सक्राइब करना मत भूलना।